प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है, यानी कि हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली आज की। और इसमें आज हम पढ़ने वाले इतिहास यानी कि हिस्ट्री हम पढ़ने वाले, जिसमें से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले। और जो अपना पेपर होने वाला है 12th का इतिहास का यानी हिस्ट्री का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। सारे प्रश्न आपको देख लेना। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको आपको अच्छे से देख लेना है, ये आपके लिए रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस में हुई प्यारे बच्चों? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में? प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। आंसर बताएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बताएंगे महाभारत की जो रचना हुई थी संस्कृत में हुई थी। और बताएगा महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी दोस्तों। किसने की? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और अगर आपसे पूछ ले, जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था, किन के दोस्तों, किन के मध्य हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच हुआ था। कब तक, कितने दिन तक हुआ? 18 दिन तक लगातार युद्ध चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक युद्ध चला था। और किस क्षेत्र में हुआ? तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। ये आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई बच्चों? लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, या कुशीनगर में? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई बच्चों? आंसर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बताएंगे। तो ये बोधगया में हुई थी। कहाँ पे? बोधगया में। और आपसे पूछ ले महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो याद कर लीजिएगा, सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उनका नाम था, उनका मूल नाम, यानी कि बचपन का नाम बोल सकते हैं अपन। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखने वाले अपन। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, या चोल वंश? बच्चों आंसर बताएंगे। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक था दोस्तों मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन हमारा बी सही रहा है, बी हमारा सही रहा है। और आज से हम रेगुलर क्लासें लगाएंगे। हमारी क्लास का टाइम है सुबह को 7 बजे हमारी क्लास चलती है। सुबह को 7 बजे चलती है। और दिन में हमारी क्लास चलती है, एक दिन में चलती है और एक शाम को 8 बजे हमारी क्लास चलती है। यानी कि हमारी टाइम है 3 क्लासें होती हैं। और हम पूरी की पूरी सारे सब्जेक्ट ऑल ओवर ऑल सब्जेक्ट जो हमारे ऑल सब्जेक्ट क्लासें लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? हमीर खुसरो ने, अल बरूनी ने, इबन बतूता बतूता ने, अबुल फजल ने? अकबरनामा की रचना किसने की? प्यारे बच्चों आंसर बताएंगे। तो ये की थी, किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल हमारा सही रहा है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमारा पेपर होने वाला उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आएगा, ताजमहल को 2 मुख्य विशेषताएं बताइएगा। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो ताजमहल की आपको विशेषता क्या बनानी है कि भारत के आगरा शहर में स्थित है और विश्व धरोहर का मकबरा है। पहली विशेषता आपको याद रखना। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी मुगल मुमताज, अपनी पत्नी दोस्तों क्या थी? मुमताज महल की, जो क्या है, महल की याद में करवाया था। इसकी 2 विशेषता निम्नलिखित हैं। मतलब ये 2 विशेषताएं इसको आपको, और बाकी सारी विशेषता में आपको देख सकते हो। लेकिन जो इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना की, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने, मेगास्थनी ने, अल बरूनी ने, या इत सिंह ने? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? आंसर बताएंगे। क्या ग्रेट आंसर रहेगा आपका? तो मेगास्थनी ने की थी। ऑप्शन आपका जो बी सही रहेगा, बी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा है। आज के क्लास में 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन आपको देखने हैं। आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से रामबाण क्लास रहेगी, और हूबहू आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। पेपर ये समझेगा, आपको पेपर यहीं से बनने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने, या कनिष्क ने? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? आंसर बताएंगे। तो अशोक ने। अशोक ने किसने की? अशोक ने की। सी ऑप्शन हमारा सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन में किस नदी के संगम पर की? क्या दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी ने किसने की थी? उदयनी ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पनपुन, या दोस्तों इनमें से सभी के संगम पर? बताएगा आपका क्या ग्रेट आंसर रहेगा? सभी को आंसर बता देना है। तो ये सभी सही रहेगा, यानी कि तीनों ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन हमारा डी को हम लो करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है। क्वेश्चन आपके सामने कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? देखिएगा बच्चों, क्या है?
गोदान हुआ, भूमि दान हुआ, धन दान हुआ, ये सब दान है। तो जो अशोक के अभिलेख भूमि दान का उल्लेख किस में मिलता है? अशोक में, चंद्रगुप्त में या प्रभावती गुप्त में? बताएगा क्या रहेगा प्यारे बच्चों आपका आंसर? तो यहाँ पे रहेगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही रहा है। बी ऑप्शन बताने वाले बच्चों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? किसके में आया बच्चों? आंसर बताएंगे। तो यह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य गया था, ए ऑप्शन हमारा सही रहा है। जिन बच्चों ने बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया? चोल ने, पल्लव ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने? बताएगा बच्चों किसका आंसर रहने वाला है? सभी आंसर बताएंगे। तो राष्ट्रकूट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन दिया है जिन विद्यार्थियों का सही रहा है। जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे सही रहा है। अगला है प्यारे बच्चों, महाभारत युद्ध में कितने दिन तक चला था? अभी अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी। सभी का आंसर देखने हैं और यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पे भी सी हो रहा है। यहाँ पे डी ऑप्शन लिख दीजिएगा। डी ऑप्शन लिख देना है। यहाँ पे 18 दिन यहाँ पे अपन लिख देते हैं। 18 दिन लिख देते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। प्यारे बच्चों 18 दिन बताने वालों का सबका सही रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? सॉरी दोस्तों, वहाँ पे था लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। वहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा, यहाँ पे था 18 दिन, यानी कि डी ऑप्शन बच्चों आपका सही रहा है। 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन है, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन होगी? बताएगा बच्चों आपका क्या आंसर रहने वाला है? आंसर बताए प्यारे बच्चों। तो ये रहेगा उत्तर वैदिक काल में। ए ऑप्शन आपका हम सही कर दिया। ए ऑप्शन आपका सही रहा है। सभी बच्चे कमेंट में साथ साथ आंसर दे रहेंगे। और हमारी लाइव क्लास है शाम को 8 बजे चलती है। शाम को हमारी लाइव क्लास 8 बजे चलती है बच्चों। और सुबह को हमारी क्लास चलती है 7 बजे को। 7 बजे हमारी क्लास चलती है सुबह को लाइव क्लास। और एक बार हमारे दिन में चलती है, जो कभी भी चल सकती है दिन में। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक भी क्या चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बार लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसे लग रही है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार के विवाह होते हैं मनुस्मृति के अनुसार बताना है बच्चों। तो मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह बताए गए। सी ऑप्शन हमारा सही रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? बताएगा प्यारे प्यारे बच्चों, बताएगा। सभी का आंसर बताना है। तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हम बी ऑप्शन हमारा सही रहा है। बी ऑप्शन बताया जिन विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? सारनाथ में, बोधगया में या राजगृह में? कहाँ हुई बच्चों? तो राजगृह में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा सही रहा है। सी ऑप्शन को हम लॉक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? कबीर, रैदास, मीरा या गुरु नानक? प्यारे बच्चों आंसर बताए। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ? तलवंडी में जन्म हुआ था गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। प्यारे बच्चों आंसर बताएगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा सी ऑप्शन को क्या क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पे जो है ये सी ऑप्शन वाला रहेगा। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ इसमें दिया हुआ है तैतरीय उपनिषद का, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे ऑप्शन उल्टे सीटे हो गए। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बताएगा बच्चों आंसर। तो यहाँ पे रहेगा सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक आपका बी ऑप्शन जो सही रहेगा। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन, सांची मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश किस जिले में है? बताएगा बच्चों आपका आंसर बताएगा। सभी को आंसर बता देना है। क्या रहेगा बच्चों आपका आंसर? तो ये रहेगा रायसेन में। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन रहेगा रायसेन। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा रायसेन। रायसेन में रहेगा बच्चों ऑप्शन आपका जो भी सही रहा है। रायसेन का आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके सामने, कालिदास भवभूति सब बंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी हैं? कालिदास भवभूति शुभ बंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी हैं? बच्चों आंसर बताएंगे। ये रहेंगे शैव धर्म के। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। और याद भी करना है, इन क्लास को देख के छोड़ना नहीं, अच्छे से याद करना है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
बौद्ध परंपरा के अशोक कितने स्तूप बनाए गए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? पहले बच्चों बनाए थे 84,000। कितने? 84,000 बनाए थे। तो हमारा जो है डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा बच्चों। डी ऑप्शन होता है जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? बताएगा, प्यारे बच्चों बताएगा आंसर। किसकी है ये? यह है अल बरूनी की। अल बरूनी की है। ए ऑप्शन आपका सही रहा है। ए अल बरूनी आपका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो वहाँ यह आया था। ऑप्शन बी हमारा सही रहा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, क्या नाम था? तो फ्रांस से आया था। कहाँ से आया? फ्रांसवा कहाँ से आया? फ्रांस से आया था। बी ऑप्शन को आप इस तरह के याद कर सकते हो बच्चों। वाह मेरे शेर सैनियों, आपकी क्या अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सभी को ऐसे रेगुलर क्लास में जुड़ना है। आपको प्रतिदिन रेगुलर क्लास से जुड़ना है। हमारे 80 नंबर का जो पेपर होने वाला है, अपने को उसमें से 80 में से अपने को 75 नंबर कैसे भी लाने हैं। 75 नंबर लाने हैं बच्चों, आपको रेगुलर जुड़ना है। और हमारी क्लास को अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आपके दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दे दोस्तों। आपके दोस्त जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ क्लास को शेयर कर दे ताकि सभी को ये सारी किस्मों का फायदा मिलेगा। उनके साथ भी एक बार क्लास को शेयर करें और एक बार लाइक कर दीजिएगा। लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएगा आपके इस तरह की रेगुलर क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। कमेंट में ये भी बताना है। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया? भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किसने किया था, ये आपको बताना है। किसने किया था? तो ऑप्शन आपका बी रहेगा, इब्न बतूता ने। बी ऑप्शन हमारा लॉक रहेगा। बी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हाकिसन किस मुगल शासक के दरबार में आया? कैप्टन हाकिसन किस मुगल दरबार के शासक में आया था? बताएगा, पहले बच्चों आंसर बताए। तो जहांगीर के में आया था। बी ऑप्शन हमारा सही रहा है। जिन्होंने भी बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है बच्चों? तो सिख धर्म से है गुरु नानक का जन्म। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आगरा में है बच्चों। ये आपके सामने रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंडाला का सही परिचय है। अंडाला का सही परिचय है तो वह है अलवार स्त्री थी। ए ऑप्शन आपका सही रहा है। तो बच्चों एक बार क्लास कैसे लगी कमेंट बताएं और चैनल को आपने सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।